हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हाल फिलहाल में घटना चल रही है सोनम वांगचुक से संबंधित जो है, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए सोनम वांगचुक से जो संबंधित प्रश्न है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल कब शुरू की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 जून 2026। लेकिन इससे पहले चलिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि सोनम वांगचुक कौन है, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था इसके बारे में। तो इनका जन्म जो है आप लोग याद रखना कि इनका जन्म जो है, जन्म इनका कब हुआ था, 1 सितंबर 1966 को। कब हुआ था? 1 सितंबर 1966 को। आप लोग याद रखना इनका जन्म जो है 1 सितंबर 1966 को हुआ था। तथा कब हुआ था? तो याद रखना जो लद्दाख है, जो आपका लद्दाख केंद्र शासित है, केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख के लेह जिले के, लद्दाख के जो लेह जिला है, लेह जिला के अलबी के पास, कहाँ पे? अलबी के पास, कहाँ पे? याद रखना अलबी के पास उलेटो कपू नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उलेटो उलेटो कपी नामक गांव में। सॉरी, यहाँ पे उलेटो कपो है, उलेटो कपी नहीं है, उलेटो कपो, उलेटो कपो नामक ग्राम में हुआ था। तो याद रखना इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था? 1 सितंबर 1966 को, 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह जिले के, लिख लेना आप सभी, लद्दाख के लेह जिले के अलबी के पास, अलबी के पास कहाँ हुआ था? उलेटो कपो नामक गांव में हुआ था। उलेटो उलेटो कपो नामक ग्राम में हुआ था। इसको आप लोग को लिख लेना है। और ये कौन थे, चलिए इसके बारे में बता देते हैं कि ये कौन थे और कहाँ के रहने वाले हैं। तो रहने वाले थे, आप लोग समझ गए कि केंद्र शासित प्रदेश के जो लद्दाख है, लद्दाख के रहने वाले हैं। और जो ये कौन है तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कौन है? ये एक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं। क्या है? फेमस इंजीनियर हैं। याद रखना ये कौन थे? फेमस इंजीनियर हैं। साथ ही साथ याद रखना कि ये पर्यावरणकर्ता भी हैं। क्या है? पर्यावरणकर्ता भी हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता, साथ साथ शिक्षा सुधारक भी हैं। क्या हैं? शिक्षा सुधारक भी हैं, शिक्षा सुधारक भी हैं। तो याद रखना ये कौन है? यह भारत के एक प्रसिद्ध यानी कि फेमस इंजीनियर हैं। साथ ही साथ क्या हैं? पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक भी हैं। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यह जो भूख हड़ताल कहाँ की जा रही है, जो भूख हड़ताल पे ये बैठे हुए हैं तो यह कहाँ पे किया जा रहा है? तो जो आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली का जो जंतर मंतर स्थान है वहां पे ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो याद रखना आप सभी, ये जो भूख हड़ताल कहाँ पे की जा रही है? तो जंतर मंतर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सोनम वांगचुक को अस्पताल क्यों ले जाया गया। तो सोनम वांगचुक को अस्पताल क्यों ले जाया गया, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इनका जो बिगड़ती स्वास्थ्य के स्थिति का कारण है, जो इनका स्वास्थ्य जो है बिगड़ रहा था उसके कारण से सोनम वांगचुक को पुलिस लोग क्या करके ले गए? एम्बुलेंस में उठा करके इनको ले गए अस्पताल। कहाँ पे ले गए? अस्पताल में ले गए। इनका जो बिगड़ता स्वास्थ्य था उसी के कारण जो है सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो बन सकता है, इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा यानी कि मुख्य मुद्दा क्या है। तो इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या है? परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना। क्या करना? परीक्षा प्रणाली में जो है सुधार लाना। और यह आंदोलन जो है मुख्य रूप से किस परीक्षा से जुड़ा हुआ है? तो नीट यूजी, जो आपका नीट का पेपर यानी कि लीक हो गया था उसी के बारे में है। तो नीट यूजी से रिलेटेड जो है जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, शिक्षा सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर कौन है। तो शिक्षा सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर कौन बैठे हुए हैं? तो सोनम वांगचुक हैं। साथ ही साथ जो सीजेपी यानी कि जो काकरोच जनता पार्टी है, उनके भी यहाँ पे जो उसमें का सीजीपी के जो फाउंडर हैं यानी कि अभिजीत दीपके जी हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, सोनम वांगचुक किस मुद्दे पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो किस मुद्दे पर भूख हड़ताल कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा सुधार और पेपर लीक के विरोध में। किसमें? परीक्षा सुधार और पेपर लीक के विरोध में जो है सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किस केंद्रीय मंत्री किस केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो याद रखना जो केंद्रीय मंत्री यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्या है शिक्षा मंत्री जो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या की जा रही है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यह आंदोलन मुख्य रूप से किस परीक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ये दोबारा हो गया है नीट यूजी परीक्षा। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि नीट यूजी से जुड़ा हुआ है, वही यहाँ पे घुमा करके प्रश्न दिया गया है। यह आंदोलन मुख्य रूप से किस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, तो नीट यूजी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इस भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य जो है परीक्षा प्रणाली और पारदर्शिता और सुधार, यानी कि परीक्षा प्रणाली में क्या है, सुधार लाना। इस भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना। तो यहाँ पे और भी इनके बारे में सोनम वांगचुक जो है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VKB से जुड़िए। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं तथा पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे सोनम वांगचुक के बारे में है महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इसके बारे में भी आप लोग को वहां पे पढ़ लेना है पीडीएफ प्राप्त करने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो यहाँ से करंट अफेयर बन सकते हैं सोनम वांगचुक से, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VKB को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है आपका, सोनम वांगचुक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया कि कहाँ के रहने वाले थे, शुरू में ही केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो लद्दाख है, लद्दाख के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे भी वही पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोनम वांगचुक मुख्य रूप से किस आंदोलन के कारण 2026 में चर्चा में रहे हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है आंदोलन का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की मांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हाल फिलहाल में घटना चल रही है वो नीट यूजी से रिलेटेड है, यानी कि जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर भूख हड़ताल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा तो नीट यूजी आपको लगाना है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा प्रश्न बनता है सोनम वांगचुक मुख्य रूप से किस आंदोलन के कारण 2026 में चर्चा में रहे हैं, तो यहाँ पे ये अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो आप लोग को लगा देना है। अगर ये नहीं रहेगा तो नीट यूजी से रिलेटेड जो आपका परीक्षा रहेगा उसको टिक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सोनम वांगचुक द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में कौन सी शामिल है। सोनम वांगचुक द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में कौन सी शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 370 की बहाली, ऑप्शन बी है छठी अनुसूची के तहत संरक्षण, ऑप्शन सी है नया राज्य गठन, ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छठी अनुसूची के तहत संरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में दिया गया है अगला प्रश्न, छठी अनुसूची का संबंध किससे है। तो जो यहाँ पे छठी अनुसूची था इसके बारे में इसका जो संबंध है उसको बताना है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त प्रशासनिक संरक्षण देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, सोनम वांगचुक किस पुस्तक और फिल्म से प्रेरित वास्तविक जीवन के पात्र के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 इडियट्स जो मूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सोनम वांगचुक का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है। तो सोनम वांगचुक का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा नवाचार और पर्यावरण संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, सोनम वांगचुक ने लद्दाख में किस प्रकार के विकास पर विशेष जोर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टिकाऊ विकास पर। किस पर, टिकाऊ विकास पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, 2026 में उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो 2026 में उनके मुख्य आंदोलन का उद्देश्य है वो क्या था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोनम वांगचुक किस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। तो सोनम वांगचुक किस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। तो इसका जो ऑप्शन है भारत रत्न, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है पद्म विभूषण, ऑप्शन डी है अर्जुन पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पद्मश्री। किससे सम्मानित हो चुके हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का,
तो सोनम वांगचुक का आंदोलन मुख्य रूप से किस मुद्दे पर केंद्रित रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकार। तो स्थानीय अधिकार के बारे में, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर इनका जो मुद्दा है वो केंद्रित रहा है। तो आज की वीडियो में जितने भी सोनम वांगचुक से रिलेटेड प्रश्न बनने वाले थे आपके एग्जाम में, उसको मैंने बता दिया है। अगर आपके एग्जाम में और भी जो इंपॉर्टेंट सोनम वांगचुक से आगे भी बनने वाले प्रश्न हैं उसको भी मैं लाता रहूंगा। तो यहाँ पे अभी ये भी प्रश्न बन सकता है कि सोनम वांगचुक जो है वो कितने दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो इसका जो है आप लोग को कमेंट करके बताना है जवाब। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VKB, तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके इस जो ग्रुप है यानी कि स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VKB आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तथा पीडीएफ को जो है फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल से अतुल माहेश्वरी का जो एग्जाम होता है क्लास 9, 10, 11, 12 का, उसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आपके घर वाले जो हैं जो क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए अतुल माहेश्वरी का स्कॉलरशिप आता है, तो उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए तथा अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना।